तो हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज हम फिर से लेकर के आए एक नई वैकेंसी को, जो कि आरआरबी द्वारा निकाली गई है। किस पर निकाली गई? तो आरआरबी में पैरामेडिकल पर निकाली गई है, ठीक है ना। तो इसमें से जो रहने वाला एज लिमिट वो कितना रखा गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो एज लिमिट रहने वाला कितना रहने वाला है? 18 से 40 ईयर्स का जो रखा गया है, सो एज लिमिट रखा गया है, ठीक है ना। और इसमें टोटल पोस्ट कितना रखा गया है, तो आप लोगों को यहाँ पर भी दिख रहा होगा। किसी में टोटल पोस्ट कितना रखा गया है, तो 434 टोटल पोस्ट में रखा गया है, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में हम। इसका जो एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या रहने वाला है, उसके बाद अप्लाई डेट क्या है इसका, उसके बाद इसका जो रहने वाला सिलेक्शन प्रोसेस वो कैसे रहने वाला है, और उसके बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे आज हम। तो अगर चलिए चलते हैं इसका सबसे पहले ऑरिजिनल वेबसाइट पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है ना। आप चलिए चलते इसका ओरिजिनल वेबसाइट पर सबसे पहले हम। फिर दोस्तों, इसका हम ओरिजिनल वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसका अप्लाई ऑनलाइन डेट होने वाला है, वो कब स्टार्ट हुआ है। तो 9 अगस्त से ही इसका स्टार्ट हो गया अप्लाई डेट, ठीक है ना। तो इसका लास्ट अप्लाई डेट होने वाला है, कितना रखा गया है लास्ट अप्लाई डेट में से, तो 8 सितंबर में लास्ट अप्लाई डेट रखा गया है, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो और जो इसका लास्ट फी पेमेंट का डेट दिया गया है 8 सितंबर तक, इसमें फी पेमेंट कर सकते हैं इसका, ठीक है ना। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है नोटिफाई नहीं किया गया है, ये फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को नोटिफाई किया जाएगा। और बात करते हैं कि इसमें से जो रहने वाला है एप्लीकेशन फ़ी वो कितना रहने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है इनके लिए जनरल रखा गया फ़ी कितना, तो 500 इसका फ़ी रखा गया, ठीक है ना। और वहीं बात करते हैं कि जो एसटी एससी और ईबीसी है इनके लिए रखा गया 250, मतलब उससे आधा रखा गया इसका, ठीक है ना। और बात करते हैं कि जो फीमेल के लिए है, तो फीमेल के लिए कितना रखा गया है, तो फीमेल के लिए यहाँ 250 रखा गया है, ठीक है ना। फीमेल उसके बाद अब बात आप देखिए, यहाँ पर इसमें से एक बहुत बड़ा खबर निकल के आया है कि जो रेलवे में होता है आप लोगों को पता ही होगा कि जो होता है फ़ी उसमें से रिफंड किया जाता है, ठीक है ना। कि एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो फ़ी होता है इसमें से रिफंड किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो जनरल और ओबीसी जो है उनके लिए क्या रखा गया है कि 400 रुपया जो उसका है, सो विल बी रिफंड एंड अदर कैंडिडेट के लिए इतना रखा गया, ठीक है ना। मतलब जो ईडब्ल्यू मतलब जनरल और ओबीसी है उनके लिए 400 रुपया, मतलब जो रहेगा अगर वो 500 रुपया पे कर रहा है तो उसका 400 रुपया जो है सो रिफंड हो जाएगा, ठीक है ना। कितना? 400 रुपया उसका रिफंड हो जाएगा। लेकिन और जो अदर कैंडिडेट है, मतलब जो एसटी एससी और ईबीसी या जिससे भी आते हैं उनको 250 रुपया मतलब वो रिफंड कर दिया जाएगा। जितना मतलब लगेगा उतना पूरा इसको रिफंड कर दिया जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि विल बी रिफंडेड टू द बैंक अकाउंट आफ्टर अपेयरिंग इन द स्टेज 1 एग्जाम। मतलब क्या बोल रहे हैं कि इसका अगर एक एग्जाम अगर आप लोग एग्जाम दे लेते हैं उसका, तो आप लोगों के एक बैंक अकाउंट में आप लोगों के ट्रांसफर कर दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर इसका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जितने जितना उसका फ़ी लगा है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं कि इसका जो ऑनलाइन पेमेंट मोड रहेगा वो आप लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो डेबिट कार्ड से आप लोग कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटर बैंकिंग से कर सकते हैं, या तो फिर आप लोग अगर कैश मोबाइल है तो आप लोग कैश वैलेट मोबाइल वेट से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें से एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसका एज लिमिट रहने वाला कितना रहने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका एज लिमिट रखा है, कितना रखा गया है, तो 18 ये रखा गया है इसका मिनिमम एज, ठीक है ना। और इसका मैक्सिमम एज रखा गया है, कितना रखा गया है, तो 40 ईयर इसका मैक्सिमम एज रखा गया है फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट वाइज, मतलब पोस्ट के हिसाब से आप लोगों का मतलब इसमें से एज रखा गया है, ठीक है ना। और जो किसके कारण ये रखा गया, किसके में रखा गया है, तो पैरामेडिकल स्टाफ पोजीशन में आप लोगों को रहने वाला है। और बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है, तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें टोटल पोस्ट कितना रखा गया है, तो 434 इसमें से टोटल पोस्ट रखा गया है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें से जो होने वाला है इसका वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, ठीक है ना। तो किस किस में मतलब कितना रखा गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ है उसके लिए रखा गया कितना, 434 पोस्ट में रखा गया, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं कि जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, ठीक है ना, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, मतलब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उनके लिए क्या रखा गया है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो इसका रखा गया है जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग को किया होना चाहिए उसका, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कि इसका जो क्या रखा गया है, फार्माचिस्ट रखा गया, ठीक है ना। फार्माचिस्ट का रखा गया है कितना, इंटीग्रेट रखा गया इसका
और इसमें जो रखा गया है जो इसमें क्या मांगा है क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि डिप्लोमा या फिर डिग्री कोई भी फार्मेसी का होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं कि रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन इसको बोला जाता है, ठीक है ना। क्या यहाँ पर रेडियोग्राफर आप लोगों को दिख रहा होगा, एक्सरे टेक्नीशियन इसको बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या रखा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा क्या रखा गया है, तो डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी में होना चाहिए, एक्सरे टेक्नीशियन होना चाहिए, फिर रेडियो डायग्नोसिस होना चाहिए टेक्नोलॉजी उसका, ठीक है ना। तो ये इसमें एलिजिबिलिटी रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो हेल्थ है मलेरिया इंस्पेक्टर्स को बोला गया है, ठीक है ना। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर्स को बोला गया है, उनके लिए क्या रहने वाला है, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं कि आपका जो है कि बीएससी विथ केमिस्ट्री से होना चाहिए आपका, ठीक है ना। 1 ईयर डिप्लोमा हेल्थ होना चाहिए आपका, और सैनिटरी इंस्पेक्टर होना चाहिए, ठीक है ना, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें से जो रहने वाला है मेरा क्या लैब असिस्टेंट, उसका जो रहने वाला है लैब असिस्टेंट ग्रेड में से 2 में कितना क्या रहने वाला है आप लोगों का, तो डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में रखा गया, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं कि डायलिसिस टेक्नीशियन में क्या रखने वाला है आप लोगों का, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि बीएससी एंड डिप्लोमा हीमोडायलिसिस रखा गया, इसमें से मतलब इलेक्ट्रिक का रखा गया, ठीक है ना। ये कोर्स आप लोगों के पास होना चाहिए। और जो ईसीजी टेक्नीशियन है उसके लिए क्या रखा गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या रखा गया है, तो डिग्री डिप्लोमा इन ईसीजी लेबोरेटरी टेक्नीशियन कैटेगरी कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजी होना चाहिए इसका, ठीक है ना। इसका सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि इसको जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है वो आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों का जो आरआरबी द्वारा निकाला जाता है, जहाँ से आता है फॉर्म इसका, वहाँ पर आप जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर आपका लिंक जो है यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। इसका जो और होने वाला है मोड ऑफ सिलेक्शन वो क्या होने वाला है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका सिलेक्शन मोड होने वाला है कैसा होने वाला है। तो आप लोगों का सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा इसमें से, उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आप लोगों को इसमें से सेलेक्ट किया जाएगा कि कौन इसमें से रहने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं कि इसका जो अप्लाई, देखिए यहाँ पर अप्लाई लिंक आप लोगों का दे दिया गया है, तो आप लोग इसको कैसे अप्लाई कीजिएगा उसका लिंक हम आप लोगों को दे देंगे। आज का वीडियो यहीं तक था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए नोटिफिकेशन के साथ। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।